इस व्लॉग में ना हम आपको पूरा फंक्शन दिखाएंगे। हम तैयार हुए, हम घर से निकले, वहाँ का कुआं पूजन, बेबी की एंट्री, सब कुछ दिखाएंगे। तो हमारे व्लॉग पूरा देखना और बने रहना हमारे चैनल पे, और लाइक कमेंट से भरकर सपोर्ट दीजिए, मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और ये क्लिप हमने गाड़ी में शूट किया क्योंकि हमें घर पे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, अभी भी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो बने रहिए। हे गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमें छूचक लेकर जाना है और हमें 3 बजे निकलना था, फिर भी हमने 1:30 बजे तैयार होना शुरू किया। तो पहले परी के बाल स्ट्रेट किए, उसके बाद खुशी का मेकअप किया। बच्चों की ड्रेसेस तो मैंने पहले ही निकाल दी थी और सबसे बाद में आया काकुल को तैयार करने का नंबर। और बस अब मेरा तैयार होना बाकी रह गया था। उसके लिए मुझ पर काफी देर से डांट पड़ रही थी कि बस तुम ही तैयार नहीं होगे। इतने में भारती भी आ गई थी, जिसने आकर मेरी हेल्प की। वैसे तो बच्चों को मैंने ज्यादातर तैयार कर ही दिया था, लेकिन बच्चों का जो बचा कुचा काम रह गया था वो आकर भारती ने कर दिया। उससे मेरी थोड़ी हेल्प हो गई थी कि मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं। तो बस फटाफट से मैंने तैयार होना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पीछे पहले से ही शोर मच रहा था कि बस बच्चों के चक्कर में लगे रहोगे, तुम कब तैयार होगे। क्योंकि जब सारे बच्चों को तैयार करते हैं तो कुछ टाइम उसमें ज्यादा लग जाता है और फिर मुझे भी तैयार होने में थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगता है। और बस इसी चक्कर में मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, और जब तक गाड़ी में बैठने तक का नंबर आता है मेरा मेकअप थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। और अब वो सब सामान लोड किया जा रहा है जो हमें छूचक में लेकर जाना है। ये ठीक है? काकू बैठ जल्दी, काकू आके बैठ जा। त्रिशु अरे आप ही बैठ जाओ, बाय भी करें। बाय बाय। और अब हम घर से निकल चुके हैं और अब आपको हम मिलते हैं सीधा कीर्ति के ससुराल में। तो अब हम फाइनली कीर्ति के ससुराल में छूचक लेकर पहुंच चुके हैं अपने नन्हे से बाबू का। और हम लोग बिल्कुल एंड टाइम पर पहुंचे थे, क्योंकि वो लोग कुआं पूजन के लिए निकलने ही वाले, तो हम बिल्कुल करेक्ट टाइम पर पहुंचे, तो हम भी उनके साथ कुआं पूजन पर जा सके। लेकिन वहां पर पहुंचकर सबसे पहले नमस्ते और आदर प्रणाम किया, सबसे मिले जुले, और उसके बाद हम कुआं पूजन के लिए इन सबके साथ चले गए। गाँव में तो आजकल अभी भी कुएं पाए जाते हैं, लेकिन शहरों में कुएं का रिवाज खत्म हो चुका है, वो कहीं नहीं मिलते। लेकिन मुझे नहीं पता ये स्विमिंग पूल था या फिर एनिमल्स के पानी पीने के लिए जो भी कुछ बना रखा, तो बस इसी को पूजकर इन लोगों ने इस रस्म को पूरा किया। लेकिन ये गाय सोच रही थी कब ये लोग हटेंगे और कब मैं पानी पीऊंगी। दादी फोटो खींच रही हो, जाओ खिंचवाओ उधर जाके। इस फंक्शन में सबसे लेट आई थी आरती दी, जबकि कुआं पूजन की रस्म भी हो चुकी थी। और इनकी इस हालत की वजह ये है कि ये दोनों एक ही शहर में रहते हैं, सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर इन दोनों का घर है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ससुराल का काम तो ऐसा ही होता है, लग गया होगा कोई काम।
तो यहाँ पर संपूर्ण होती है कुआं पूजन की रस्म और अब चलते हैं सीधा फार्म हाउस की ओर। तो चलिए आइए अब करते हैं पेट पूजा। एंट्री करने के बाद थोड़ी देर बैठे बातें बातें की और उसके बाद हमने किया नाश्ता चाय पकौड़ी के साथ। अब मैं तो सच बताऊं ना, या तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरू में यार, क्योंकि तैयारी वगैरह में तो 1-2 दिन भी नहीं जाया जाता। मैं आ रहे हो आप तो लोग पार्टी में भी आगे फोन में व्यस्त रहते हैं, इतने लोगों के होते साथ हुए। फोकस कर रही हूँ मैं, जो बिजी है। जब कोई फंक्शंस होते हैं तभी दूर दूर के रिलेटिव्स आपस में मिलते हैं, तो नाश्ता करने के बाद हम सब भी बैठकर आपस में बातें कर ही रहे थे। लेकिन ये नोनी और नोनी का भाई ये दोनों हमारे आगे पीछे घूमते ही रहते हैं, तो ये हमें कोई ऐसी पर्सनल बातें करने ही नहीं देते, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि ना बच्चों के सामने की जाती है ना ही जेंट्स के सामने की जाती हैं। कह रहे थे आजकल ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी चल रही है, तो इसीलिए मैंने उसको चांदी में बनाया है। ब्राउन वाला जो कपड़े पहनो उसके साथ खेलेगा तो वो है लक्ष्मी गणेश। ये लक्ष्मी गणेश की गिननी है ना, डीजे वाले और डीजे वाले होता है। तो फिर मैंने सोचा ये भी संभाल क्यों ले किरायू के साथ खेल लोगे। मैं भी बुलाती हूँ ऐसे ऐसे में, पर डायमंड इधर बैठो, ऐसे में किरायू इधर वो मैं पहनना भूल गई जल्दी जल्दी। वैसे भी चांदी हाथों में पहनना शुभ है। हाँ और इन सब के बाद लिया हमने कुछ स्टार्टर्स और कुछ स्नैक्स। जल्दी डाल। नाश्ता नाश्ता चल रहा है। दित्या दिखा कितना खा रही, दिखा क्या खा रही। भाभी भाजी नहीं, ये तो खाने हैं ना, वो तो पसंद पसंद की बात है। अब हमने कुछ स्नैक्स, कुछ स्टार्टर्स, कुछ नाश्ता, मतलब ऑल ओवर पेट पूजा कर ली है। अब बारी है डीजे पे धूम मचाने की।
इन सब के बाद हुआ बेबी के मॉम और डैड का फोटो शूट। तो फोटोग्राफर के साथ साथ मैंने भी अपनी वीडियोस के लिए कुछ क्लिप्स शूट कर ली थी और इसके बाद हुई छोटे से बेबी की एंट्री। नोनी की पागलपंती हर जगह चलती रहती है, माहौल के हिसाब से भी चेंज नहीं होता। डांस करने से पहले हमने जितना भी खाया था वो सब पच चुका था, तो हमारे पेट में लगी दोबारा से भूख, तो हम दोबारा से खाने बैठ गए। क्योंकि माल दूसरों का था, पेट अपना था, तो पेट पूजा तो करनी ही थी। क्योंकि इसके लिए तो हमें बार बार टोकन भी नहीं खरीदना पड़ेगा। तो जम के खाओ, धूम मचाओ। हाई टू मेन कोर्स। हमारा पेट पहले ही बहुत ज़्यादा फुल था, भर चुका था, क्योंकि हमने पहले ही बहुत ज़्यादा स्टार्टर्स वगैरह खा लिए थे। तो हमने ये खाना नहीं खाया, बस कुछ क्लिप्स शूट की थी क्योंकि मुझे अपनी वीडियोस में ऐड करनी थी, बस इसीलिए। सबके फैमिली शूट हो चुके थे, लेकिन हमारी फैमिली शूट में कुछ मिसिंग था। तो इन्होंने काकुल, खुशी और नोनी को आवाज लगाई, तभी हमारी फैमिली कंप्लीट हुई। और फिर चला हमारा फोटो सेशन। और आज मिले इन चारों बहन भाई से एक साथ। जो हमेशा मिसिंग रहती है कीर्ति, वो यही है। हमारी फैमिली में जब कोई खुशी का मौका होता है तो जिन्हें हम सबसे ज़्यादा याद करते हैं वो हैं हमारे पापा जी। क्योंकि कितना भी भीड़ भड़ाका माहौल कैसा भी हो, लेकिन जब हमारे दिल के कोई करीब होता है तो उस भीड़ में भी उसकी कमी का एहसास हमेशा रहता है। वी ऑल मिस्ड पापा। सबको नेक देकर और अपना नेक लेकर बड़ों से की भूल चूक की क्षमा याचना कर कर अपने घर की ओर प्रस्थान करने की तैयारी चल रही थी अब हमारी। लेकिन ना जाने बीच बीच में कहीं ना कहीं अटक जाते थे, इसलिए हम निकलने में थोड़ा लेट हो गए थे। लेकिन अब फाइनली बाय बाय।